Hello students, myself Suman. Welcome to my YouTube channel Study with Suman. Today in this video, I am going to explain Class 8th English supplementary book It So Happened of NCERT pattern. We will read Chapter 5 Princess September. Dear students, I started this chapter in my previous video. Now, let's continue this chapter. The princesses were vexed at this. Vexed. Vexed means दुखी हो जाना, सैड हो जाना। अब जो बात यहाँ उनके पिता यानी कि राजा ने कही थी कि दो बातें जो उनके पेट्स बोलते थे, जो पेट पेट्स थे प्रिंसेसेस के, वो चीज़ें उन्हें अपने काउंसलर्स की याद दिलाती हैं। वो बार बार वही चीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं वो? गॉड सेव द किंग एंड प्रेटी पॉली। एंड द पैट्स लुक्ड वेरी ग्लम इंडीड। ग्लम मीन्स सैड। यहाँ पर जो पैरट्स थे, वो तोते थे, वो भी वास्तव में उदास दिखाई देते थे। बट प्रिंसेस सेप्टेम्बर रैन थ्रू ऑल द रूम्स ऑफ द पैलेस। लेकिन जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर है, वो पूरे महल के कमरों में दौड़ी, सिंगिंग लाइक अ लार्क, एक लार्क पक्षी की तरह गाते हुए, वाइल द लिटिल बर्ड फ्लू राउंड, जबकि वो छोटा पक्षी उसके चारों ओर उड़ता रहा, एंड राउंड हर सिंगिंग लाइक अ नाइटिंगेल, और उसके चारों तरफ एक नाइटिंगेल की भांति। क्या होता है नाइटिंगेल? बुलबुल। बुलबुल पक्षी की भांति जो है वो गाता हुआ उसके चारों ओर उड़ता रहा। थिंग्स वेंट ऑन लाइक दिस फॉर सेवरल डेज। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एंड देन द 8 प्रिंसेसेस पुट देयर हेड्स टुगेदर। हेड्स टुगेदर मीन्स उन्होंने किस बात पर विचार विमर्श किया, एक सलाह बनाई। तब 8 राजकुमारियों ने क्या सलाह बनाई, उन्होंने क्या सोचा मिलकर? They went to September and sat down in a circle round her. वे यानी कि वो 8 राजकुमारियाँ प्रिंसेस सेप्टेम्बर के पास गई और उसके चारों ओर एक सर्कल बनाकर बैठ गई। My poor September, they said, we are sorry for the death of your beautiful parrot. हमारी प्यारी सेप्टेम्बर, बेचारी सेप्टेम्बर, क्या कहा उन्होंने? वी आर सॉरी, हमें बहुत दुख है आपके सुंदर तोते के मृत्यु का। इट मस्ट बी ड्रेडफुल फॉर यू नॉट टू हैव अ पेट बर्ड एज वी हैव। इट मस्ट बी ड्रेडफुल, ये बहुत ही भयानक है, दर्दनाक है, पेनफुल है आपके लिए कि आपके पास हमारे जैसा पेट बर्ड नहीं है। सो वी हैव ऑल पुट आवर पॉकेट मनी together and we are going to buy you a lovely green and yellow parrot. इसलिए हम सब ने अपनी पॉकेट मनी इकट्ठी की है और हम आपको एक बहुत ही प्यारा हरा और पीला तोता खरीद कर देने जा रहे हैं। थैंक यू फॉर नथिंग सेड सेप्टेम्बर। नथिंग मतलब व्यर्थ काम के लिए धन्यवाद मुझे नहीं चाहिए। आई हैव अ पेट बर्ड विच सिंग्स द मोस्ट चार्मिंग सॉन्ग्स टू मी। मेरे पास एक पेट बर्ड है, एक पालतू पक्षी है जो मेरे लिए बहुत ही चार्मिंग, बहुत ही अच्छे गीत जो है वो गाता है। एंड आई डोंट नो व्हाट ऑन अर्थ आई शुड डू विद द ग्रीन एंड येलो पैरट। और मैं नहीं जानती कि इस पृथ्वी पर मैं उस ग्रीन और येलो पैरट से यानी कि हरे और पीले तोते क्या क्या करूँगी। वेल माई डियर, दिस ने क्या कहा? ठीक है हमारे प्रिय, it is absurd to talk of your bird when the little fellow flies in and out just as he likes. कि it is absurd यानी कि बेकार ही है। किसका? to talk to of your bird, आपके इस पक्षी के बारे में बात करना बेकार है जो कि अपनी मर्जी से अंदर बाहर आता जाता है जब वो चाहता है, जैसा वो चाहता है वैसे ही वो उड़ता रहता है। They looked round the room, उन्होंने रूम को, उस कमरे को चारों तरफ से अच्छे से देखा। एंड रेज्ड देयर आईब्रोज, और अपनी भौहें चढ़ाई यानी कि अपनी भौहों को ऐसे किया जैसे उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो। डू यू माइंड और आस्किंग वेयर योर बर्ड इज नाउ, दे सेड। अब क्या कहा उन्होंने कि
क्या आप हमें बताने का कष्ट करेंगी, हमें बताएंगी कि आपका पक्षी इस समय कहाँ है? He has gone to pay a visit to his father-in-law, said Princess September. तो राजकुमारी सितंबर ने क्या कहा कि वह अपने फादर इन लॉ, अपने ससुर जी से मिलने गया है. एंड वट मेक्स यू थिंक ही विल कम बैक? आस्क्ड आवर प्रिंसेसेस. अब राजकुमार ने क्या पूछा कि क्या आपको लगता है कि वह वापस आएगा? ही ऑलवेज डज कम बैक, सेड सितंबर. वो हमेशा ही वापस आता है. वेल माय डियर, सेड द 8 princesses, if you will take our advice, you won't run any risks like that. यदि तुम हमारी सलाह मानोगी तो तुम्हें इस प्रकार का कोई भी रिस्क नहीं लेना पड़ेगा. If he comes back, यदि वापस आता है, and mind you, if he does, you will be lucky. And mind you, याद रखना, यदि वो ऐसा करता है, you will be lucky, यानी कि वापस आता है, तो तुम्हारी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, तो बहुत भाग्यशाली होगी. Pop him into the cage, उसे पिंजरे में डाल देना. And keep him there, और उसे वहीं रखना. That's the only way you can be sure of him. ही एक रास्ता है जिससे कि आपको विश्वास हो जाएगा और आप उसे अपने पास रख सकेंगे. बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम, सेड द यंग प्रिंसेस सितंबर. अब उस जो छोटी सितंबर थी उसने क्या कहा? परंतु आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई, मैं तो चाहती हूँ कि वो कमरे में इधर उधर उड़े. सेफ्टी फर्स्ट, सेड हर सिस्टर्स ओमिनियसली. ओमिनियसली मीन्स जैसे अपशकुन होता है, कहते हैं कि ये बुरी चीज़ है. कहते हैं कि उस सिस्टर्स ने क्या कहा? सेफ्टी फर्स्ट, पहले सुरक्षा. दे गॉट अप एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम. वो खड़ी हो गई और कमरे से बाहर चली गई, शेकिंग देयर हेड्स, अपने से हिलाती हुई. एंड दे लेफ्ट सितंबर वेरी अनईजी, और वो सितंबर को एक परेशानी की स्थिति में डालकर, यानी कि उलझन में डालकर वो चली गई. It seemed to Princess September that her little bird had been away a long time. अब राजकुमारी को ऐसा लग रहा था कि उसका छोटा पक्षी था वो बहुत लंबे समय से बाहर था, यानी कि उसे गए हुए बहुत समय हो चुका था. Something might have happened to him. उसके साथ कुछ हो गया है, कुछ घटना घट गई है. What with hawks and with snares, you never knew what trouble he might get into. हॉक्स, क्या उसके हॉक्स ने पकड़ लिया? हॉक्स क्या होती है? चील. एंड विद स्नेयर्स, स्नेयर्स मतलब ट्रैप्स, या किसी शिकारियों से पकड़ लिया जाल लगा के. यू नेवर न्यू, आप कभी जान नहीं पाते. व्हाट ट्रबल ही माइट गेट इनटू, कि वो किस मुश्किल में पड़ गया था. बिसाइड्स, इसके साथ ही माइट फॉरगेट हर, ये भी हो सकता था कि वो उसे भूल गया हो. और ही माइट टेक अ फैंसी टू समबॉडी एल्स, और उसे किसी और के साथ जो है फ्रेंडशिप हो गई हो, उसे दूसरा कोई अच्छा लगने लगा हो. That would be dreadful, ये बहुत ही दर्दनाक होगा. She wished he was safely back again. उसकी इच्छा थी कि, उसने क्या कामना की, उसने क्या इच्छा की, दुआ की कि वो वापस सुरक्षित आ जाए, सुरक्षित वापस उसके पास आ जाए. Suddenly September heard a tweet. अचानक सितंबर को एक ट्वीट की आवाज़ सुनाई दी, just behind her ear, अपनी कान के बिल्कुल पीछे. And she saw the little bird sitting on her shoulder. और उसने क्या देखा कि छोटा पक्षी था वो उसके कंधे पर बैठा था. He had come in so quietly, वो इतना चुपचाप अंदर आया. And alighted so softly that she had not heard him. और उतना धीरे से नीचे आया, यानी कि उड़ते उड़ते नीचे आया और उसके ऊपर बैठ गया. किसके ऊपर? प्रिंसेस के ऊपर, कि वो उसे सुन नहीं पाई. I wondered that what on earth had become of you. मैं हैरान थी, आपको क्या हो गया था? said the princess. I thought you would wonder that, said the little bird. और चला बच्चा कहता है, I thought, मैं सोचा कि मैं आपको हैरान कर दूंगा, सरप्राइज दूंगा. The fact is, I very nearly didn't come back tonight at all. अब सच्चाई क्या है कि मुझे आज रात को वापस नहीं आना था. My father-in-law was giving a party. मेरे ससुर जी एक पार्टी दे रहे थे. एंड दे ऑल वांटेड मी टू स्टे, और वे सब चाहते थे कि मैं वहाँ पर रुकूं. बट आई थॉट यू वुड बी एंक्शियस, लेकिन मैंने सोचा कि आप जो हैं बहुत ज़्यादा क्या होंगी? एंक्शियस होंगी, यानी कि परेशान होंगी.
Under the circumstances, this was a very unfortunate remark for the little bird to make. अब ऐसी परिस्थितियों में जब वो खुद सितंबर जो थी उसकी बहनों के द्वारा बातें की गई थी उसे और समझाया गया था, अब ऐसी स्थिति में और दूसरी बात जब पक्षी ने ऐसा कहा कि मुझे वापस नहीं आना था, तो ऐसी स्थितियों में ऐसी सिचुएशंस में दिस वाज अ वेरी अनफॉर्चुनेट रिमार्क, उस छोटे पक्षी के लिए ऐसी बात कही जाना उसके लिए बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण थी, क्योंकि वो बात उसके लिए अच्छी नहीं थी। September felt her heart go thump against her chest. अब से सितंबर थी, उसे अपना दिल जो था ऐसा लग रहा था जैसे वो उसकी छाती के साथ यानी कि उस बर्ड की चेस्ट के साथ वो साथ साथ धड़क रहा था। एंड शी मेड अप हर माइंड टू टेक नो मोर रिस्क। और उसने क्या किया, उसने एकदम से दिमाग में ये सोचा कि अब उसे कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, यानी कि वो अब उसे अपने पास रखेगी। शी पुट अप हर हैंड, उसे हाथ उठाया एंड टुक होल्ड ऑफ द बर्ड, और पक्षी को पकड़ लिया। द बर्ड वॉज सस्पेक्टेड नथिंग, पक्षी जो था उसे किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं हुआ, उसे संदेह नहीं हुआ। एंड ही वॉज सो सरप्राइज व्हेन शी कैरिड हिम ओवर टू द केज, और वो बहुत हैरान हुआ जब वो उसे पिंजरे के पास ले गई। पॉप्ड हिम इन, उसे अंदर धकेल दिया एंड शट द डोर ऑन हिम, और फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। दैट फॉर अ मोमेंट ही कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से, उस क्षण के लिए उसके पास कहने को कुछ भी नहीं था। बट इन अ मोमेंट और टू ही हॉप्ड अप टू द आइवरी पर्च एंड सेट, और तब कुछ एक क्षण में वो आइवरी पर्च यानी कि हाथी दांत से बने हुए पर्च पर, वो पक्षी बैठने स्थान होता है, वहां पर वो बैठ गया। व्हाट इज अ जोक, ये क्या मजाक है? दिस नो जोक, ये मजाक नहीं है, said September. But some of Mama's cats are prowling about tonight. मम्मा की यानी कि जो उसकी माता थी, किसकी, सितंबर की, उसे कहा कि मम्मा की जो बिल्लियां हैं वो रात को चुपके से क्या करती हैं, घूमती हैं, प्रॉब्लम मीन्स शिकार ढूंढती हैं। एंड आई थिंक यू आर मच सेफर इन हेयर, और आप वहाँ पर ज़्यादा सुरक्षित रहोगे। वेल जस्ट फॉर दिस वंस आई डोंट माइंड, यदि एक बार है तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, said little bird, so long as you let me out in the morning, लेकिन जैसे सुबह होगी तो आप मुझे बाहर निकाल देना, ठीक है। He ate a very good supper and then began to sing. उसने बहुत अच्छा खाना खाया और उसने गाना शुरू किया। But in the middle of his song he stopped, लेकिन अपने गाने के बीच में वो रुक गया। I don't know what is the matter with me, he said. उसने कहा कि मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ है। But I don't feel like singing tonight. लेकिन मैं जो है आज की रात जो है वो नहीं गाऊंगा, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं गाना गा सकता हूँ। Very well, said September, go to sleep instead. उसने कहा अच्छा आप जाओ और सो जाओ। So he put his head under his wing and in a minute was fast asleep. ठीक है, अब उस पक्षी ने क्या किया, उसने अपना जो हेड था अंडर हिज विंग यानी कि अपने पंख के नीचे रखा और 1 मिनट में वो सो गया। सितंबर वेंट टू स्लीप टू, वो भी सोने को चली गई। बट व्हेन द डॉन ब्रोक शी वॉज अवेकन बाय द लिटिल बर्ड कॉलिंग हर एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस। और जब क्या हुआ, जब सवेरा हुआ तो उस छोटे पक्षी द्वारा जोर जोर से की गई आवाज़ों के द्वारा जो थी वो सितंबर जो थी वो अवेकन उठ गई। वेकअप इससे उसने उठो उठो, ओपन द डोर ऑफ दिस केज, इस पिंजरे का दरवाज़ा खोलो। एंड लेट मी आउट, और मुझे बाहर निकालो। आई वॉन्ट टू हैव अ गुड फ्लाई वाइल द ड्यू इज स्टिल ऑन द ग्राउंड। क्या कहता है, मुझे बाहर निकालो, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसे पक्षी को बाहर जाना था, गुड फ्लाई उड़ान भरनी थी, वाइल द ड्यू इज ड्यू क्या होती है, और उसकी बूंदें स्टिल ऑन द ग्राउंड, ठीक है। मैं उसने क्या कहा कि मैं अच्छी उड़ान भरना चाहता हूँ, मैं अच्छा उड़ना चाहता हूँ, क्योंकि अभी तो ओस भी ज़मीन पर पड़ी है, अभी भी तो घास पर ओस की बूंदें हैं, यानी कि अभी सुबह ही है।
You are much better off where you are. तुम जहाँ पर हो वहीं पर ठीक हो. Said September, let me out, let me out. मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो. Said the little bird. And he tried to slip through the bars of the cage. और उसने ये किया. Bars of the cage. उसने पिंजरे की जो सलाखें थी वहाँ से निकलना चाहा, मैंने कोशिश की, but of course could not. लेकिन ऐसा नहीं कर सके. And he beat against the door, but of course he couldn't open it. ठीक है. He beat against the door. दरवाजे पर ठोकर मारते रहा. कौन? पक्षी पिंजरे के दरवाजे पर ठोकर मारता रहा. But of course he could not open it. लेकिन उसे खोल नहीं सका. Then the 8 princesses came in and looked at him. तब 8 राजकुमारी अंदर आई और उसकी तरफ देखा. They told September she was very wise to take their advice. उन्होंने क्या कहा सितंबर को कि उसे she was very wise. वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थी जो उसने उनकी सलाह मानी. They said he would soon get used to the cage and in a few days would quite forget he had ever been free. They said he would soon get used to the cage. कहते हैं कि उससे यानी कि तो उससे पक्षी को जल्दी ही पिंजरे में रहने की आदत पड़ जाएगी. बट क्या हुआ वहाँ पर? ऐसा कुछ नहीं हुआ. पक्षी जो है अपना पूरा जोर लगा दिया लेकिन जो है वो केज नहीं खुल सके. The little bird said nothing at all. उस छोटे पक्षी ने उस समय कुछ नहीं कहा. While they were there, जब तक वो वहाँ थी. But as soon as they were gone, जैसे वो चली गई, he began to cry again, let me out, let me out. वो बार बार क्या कहने लगा? चला कहने लगा कि मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो. So dear students, I hope all of you have understood this lesson. Do like, share and subscribe my YouTube channel Study with Suman. Thank you.